नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं 5वां अंक। और देखिए राजा क्या कहता है कि जब कोई बड़ा पद किसी को प्राप्त हो जाता है तो उस पद के प्राप्त होने से उस व्यक्ति की केवल उत्सुकता समाप्त होती है, बाकी तो क्या है उस चीज़ को पालन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। देखिए क्या कहता है राजा का कथन है विद्यार्थियों, ये औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नातिश्रम अपनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम एवं आतपत्रम। देखिए क्या कहते हैं जो राजा दुष्यंत है, और उसने क्या कहा है राज्य के विषय में, क्योंकि कोई भी जब कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है, किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, और अगर वह प्राप्त हो जाती है तो उससे केवल उत्सुकता समाप्त होती है। क्या कहा? औत्सुक्य मात्रम अवसायति, कि औत्सुक्य मात्रम उत्सुकता मात्र को अवसायति शांत कर देती है प्रतिष्ठा, किसी पद की प्राप्ति, किसी प्रतिष्ठा की प्राप्ति। कोई जो चीज़ व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, किसी जो गौरव को प्राप्त करना चाहता है, और अगर वह प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है विद्यार्थियों, उससे केवल उसकी क्या है उत्सुकता समाप्त होती है। क्या बताया? औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा, कि जो प्रतिष्ठा होती है, जो किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, जो गौरव होता है, वह केवल उत्सुकता को समाप्त करता है। उत्सुकता को कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है, और जब तक उसको नौकरी नहीं प्राप्त होती है तब वह अत्यंत प्रयास करता है और उसमें बहुत उत्सुकता होती है, किंतु जब उसे वह नौकरी प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, उसकी उत्सुकता समाप्त हो जाती है, और फिर वह नौकरी के विषय में कहता है अरे बेकार है नौकरी लगना। तो इस तरीके से जो बातें होती हैं वह क्या है यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा, कि जो प्रतिष्ठा होती है, जो गौरव होता है, जो कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वह उत्सुकता को तो समाप्त कर देती है। क्लिश्नाति कष्ट देती है, लब्ध परिपालन वृत्तिएनम, के लब्ध माने प्राप्त हो जाने पर, परिपालन उसका पालन करने में ये जो वृत्ति है, वृत्ति कौन सी थी? वह राजा था, राजकार्य था। तो उसने क्या कहा कि क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिएनम, कि वह जो वृत्ति है, वह जो व्यवहार है, वह जो राज्य का कार्य कर रहा है, वह कष्ट देता है जब यह प्राप्त हो जाता है राज्य। राजा कह रहा है कि जब किसी को कोई प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है तो उससे उसकी उत्सुकता तो समाप्त हो जाती है, किंतु जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो उसको परिपालन करने पर अत्यंत कष्ट की प्राप्ति होती है, कष्ट मिलता है। और फिर देखिए न अतिश्रम अपनयनाय यथा श्रमाय, कि न माने नहीं, अतिश्रम अपनयनाय, अत्यंत जो थकान होती है, अत्यंत जो श्रम होता है उसको दूर करने के लिए नहीं होता, यथा श्रमाय, जितना थकान उत्पन्न करता है क्या? राज्यम, कि जो राज्य की प्राप्ति होती है वह उतना आराम नहीं देता है जितना व्यक्ति को थकान देता है। और कैसे? स्वहस्त धृत दंडम एवं, स्व कहते हैं अपने हाथ में धारण किए हुए डंडे के समान, आतपत्रम, आतपत्र कहते हैं विद्यार्थियों छाता। जैसे कोई व्यक्ति छाता पकड़ता है तो उसने क्या बताया है कवि ने कि जिस प्रकार हम छाते से वर्षा से धूप से रक्षा करते हैं तो उतनी
रक्षा उससे नहीं करता जितना कि हमारे अंदर थकान उत्पन्न कर देता है वह छाता। उसी प्रकार से वह जो राज्य होता है उस राज्य की प्राप्ति होने पर उत्सुकता तो समाप्त हो जाती है, किंतु जब वह राज्य प्राप्त हो जाता है तो उसका पालन करना अत्यंत कष्ट देता है और वह राज्य की प्राप्ति श्रम अर्थात थकान ज़्यादा उत्पन्न करती है, थकान को ज़्यादा दूर नहीं करती है। यानी थकान को दूर नहीं करती, उससे ज़्यादा थकान उत्पन्न करती है। कैसे? जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर एक छाता पकड़ लेता है तो वह धूप आदि से उतनी रक्षा नहीं करता है जितना उसको थकान उत्पन्न करता है। देखिए क्या बताया है, उच्च पद की प्राप्ति से जन्म, गौरव या प्रसिद्धि केवल उत्सुकता को शांत करती है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य इस राजा को कष्ट देता है और अपने हाथ से स्वयं पकड़े गए दंड वाले छाते के समान राज्य थकान को उतना दूर नहीं करता जितना व्यक्ति के अंदर थकान उत्पन्न कर देता है। तो यह राजा के वचन है विद्यार्थियों, क्योंकि राज्य का जब पालन कर रहा है तो उसे अत्यंत कष्ट की प्राप्ति होती है और जब उसको अत्यंत कष्ट की प्राप्ति होती है तो वह अपने इन वाक्यों को कहता है। अब देखिए अब आप इसमें छंद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप जानते हैं विद्यार्थियों 14 वर्ण का कौन सा छंद होता है हमारे शास्त्र में और साहित्य में? बसंत का छंद। तो आप इसमें लिख देंगे, देखिए पहले आप लिखेंगे विशेष, और विशेष लिखेंगे तो आप लिख देंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आप, ये तो 1 नंबर हो गया। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में धृत दंडमेव में उपमा अलंकार है। और देखिए तीसरा है इस पद्य में प्रसाद गुण है। और चौथा लिख देंगे इस पद्य में पांचाली रीति है। ये विद्यार्थी हो गए आपके विशेष। और अब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला लिख लेंगे आप अवसायती, अवसाययति। और इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थियों अब उपसर्ग सो धातु ऋच प्रत्यय लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए राज्यम, आप लिखेंगे राज्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए श्रमाय, आप लिखेंगे श्रम शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों लिखेंगे आप वृत्ति, वृत्ति में आप लिखेंगे वृत्त धातु प्लस कितिन प्रत्यय। और पांचवा है लब्ध, आप लिखेंगे लव धातु प्लस ता प्रत्यय। फिर लिखेंगे प्रतिष्ठा, आप लिखेंगे प्रति उपसर्ग स्था धातु और अंग प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जो दूसरा श्लोक है हमारा वह बैतालिकों का है और दो बैतालिक हैं, जिनमें प्रथम जो बैतालिक है वह क्या कहता है, देखिए कि स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधेयु और अनुभवति ही मूर्धना पादपस तीव्रम उष्णम समयति परितापम छाया संसृतानाम।
कि दो बैतालिक हैं। राज्य में राजा के यहाँ बैतालिक होते हैं, जिसमें प्रथम बैतालिक क्या कहता है कि स्व सुख निरभिलाषः, कि स्व माने अपने, सुख माने सुख की, निरभिलाषः अभिलाषा नहीं करता हुआ, खिद्य से लोक हेतुः, खिद्य से खिन्न रहता है, दुख पाता है, लोक हेतुः लोक के कारण। क्या कहा विद्यार्थियों कि स्व सुख निरभिलाषा, उस राजा को देख करके एक बैतालिक कह रहा है, प्रथम जो बैतालिक है कि स्व सुख निरभिलाषः, कि अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता हुआ, खिद्य से लोक हेतुः, कि लोक के कारण, लोक के हेतु से वह खिन्न होता है, और प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तीय एवं विधैव, प्रतिदिनम प्रतिदिन वह अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता है और प्रजा पालन के लिए कष्ट पाता रहता है, दुख पाता रहता है। और फिर क्या कहता है, अथवा ते वृत्तीय एवं विधैव, अथवा ये है कि उसका कार्य ही इस प्रकार का है, तो उसको कार्य तो करना पड़ेगा। और अनुभवती ही मूर्धना पादपः तीव्रम उष्णम, फिर क्या कहता है कि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, अनुभवती अनुभव करते हैं, तीव्रम उष्णम मूर्धना, अपने सिर के द्वारा अपने सिर पर तीव्र गर्मी को महसूस करते हैं, सहन करते हैं, और समयति शांत करते हैं, परितापम ताप को, छाया संसरता नाम, कि जो उन वृक्षों की छाया में आता है, उस वृक्षों की छाया में आए हुए व्यक्तियों के ताप को वे दूर करते हैं। जो उनके आश्रय में आते हैं, स्वयं तो पेड़ अपने सिर के द्वारा गर्मी को सहन करते हैं और अनुभव करते हैं, और जो उनके आश्रय में आता है तो पेड़ क्या करते हैं, छाया के द्वारा उनकी गर्मी को दूर करते हैं। क्या कहता है बैतालिक, बैतालिक यह कहता है कि यह जो राजा है दुष्यंत, यह राजा अपने सुख की इच्छा नहीं करता है, कि निरभिलाषा स्वसुख निरभिलाषा, कि यह अपने सुख की इच्छा नहीं करता है, अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता है, और खिद्य से लोक हेतु, कि यह लोक के कारण से, संसार के कारण से क्या है, प्रजा के पालन के लिए दुख पाता है। और प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तीय एवं विधेय, यह प्रतिदिन दुख पाता है, अथवा ऐसा है कि इसकी वृत्ति जो है, इसका व्यवहार, इसका जो कार्य है वह इसी प्रकार का है। और अनुभवती ही मूर्धना पादपः तीव्रम उष्णम, कि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वे अपने सिर के द्वारा तीव्र गर्मी को सहन करते हैं, और समयति परितापम छाया संसरतानाम, और जो छाया में आए हुए व्यक्ति होते हैं उनकी गर्मी को शांत करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, एक बैतालिक उस राजा के विषय में कह रहा है कि यह जो राजा है कभी अपने सुख की इच्छा नहीं करता, प्रजा के पालन के लिए हमेशा कष्ट पाता रहता है, दुखी होता रहता है, खिन्न होता रहता है। और अथवा फिर क्या है, वह सोचता है राजा का काम है ये। और जिस प्रकार से वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष अपने सिर के द्वारा अर्थात तो ऊपर से सूर्य की गर्मी को सहन करते हैं, किंतु उनकी छाया में जो कोई व्यक्ति आता है उसके लिए उसके ताप को वे दूर करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि अपने सुख की अभिलाषा न करने वाले प्रजाजनों के हित के लिए प्रतिदिन कष्ट सहते हो, अथवा तुम्हारा कार्य ऐसा ही है, क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है, फिर भी अपने आश्रय में आए लोगों के संताप को अपनी छाया से शांत करता है। अर्थात जन कल्याण में लगे राजा अपने सुख की जरा भी चिंता नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन प्रजा के सुख के लिए करता है और स्वयं कष्ट सहता रहता है। इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, वह जो बैतालिक है उस राजा के विषय में कहता है। और देखिए अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, इस छंद में क्या है, इस पद्य में मालिनी छंद है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों? मालिनी। और देखिए इसमें जो अलंकार है वह है दृष्टांत। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? दृष्टांत अलंकार। और प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है विद्यार्थियों। वैदर्भी रीति। अब देखिए ये 4 पंक्तियां हैं। जब इनमें हम व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए पहला ले लेते हैं हम एक समास प्रतिदिनम, और पहला नंबर डाल के लिखेंगे आप इसमें समास में कि प्रतिदिनम, और आप इसका विग्रह कर देंगे दिनम दिनम प्रति, और समास हो जाएगा विद्यार्थियों अव्ययी भाव समास। फिर देखिए दूसरा लेते हैं हम अनुभवती। इसमें आपको पता है अनु उपसर्ग है, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए दूसरा क्या है? अनुभवती। और अनुभवती में लिखेंगे विद्यार्थियों आप लिखेंगे अनु उपसर्ग भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए खिद्य से है विद्यार्थियों, तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे वह क्या लिखेंगे हम? खिद्य से। और आप लिख देंगे खिद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और फिर उसके बाद विद्यार्थियों चौथा है छाया। आप लिखेंगे छाया शब्द तृतीया एक वचन। और फिर देखिए वृत्तिरेवं विधैव। देखिए एक है लोक हेतु, आप लिखेंगे हेत्वर्थे पंचमी। और छठवां है विद्यार्थियों, देखिए आप लिखेंगे विधैव वृत्तिरेवं।
आप लिखेंगे वृत्ति ह प्लस एवं, क्या लिख देंगे, वृत्ति ह प्लस एवं, और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। और फिर विद्यार्थियों ये विसर्ग संधि हो जाएगी, और फिर देखिए आप लिखेंगे पादपः, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, पादपः। तो आप लिखेंगे पादप शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रथमा विभक्ति एकवचन। और फिर देखिए ते, 8वां लिख लेंगे ते, और आप लिखेंगे तद शब्द ते है, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, इनके अलावा भी आप प्रयास करें व्याकरण टिप्पणी लिखने का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि दो वैतालिक थे, और जो पहला वैतालिक है, पहला वैतालिक इस तरीके से कहता है, और जो दूसरा वैतालिक भी था उसके साथ, देखिए वह क्या कहता है। दूसरा वैतालिक कहता है नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितान आत्मदंड प्रशमयति विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातः संतो नाम त्वयितु परिसमाप्तम बंधुकृत्यम जनानाम। देखिए उस राजा की प्रशंसा करते हुए जो दूसरा वैतालिक है वह क्या कहता है, जो द्वितीय वैतालिक है वह क्या कह रहा है। देखिए कि नियमयसी, नियमयसी माने तुम नियंत्रण में करते हो। क्या बताया, नियमयसी तुम नियंत्रण में रखते हो। कुमार्ग प्रस्थितान, कि कुमार्ग पर जो प्रस्थान करने वाले होते हैं, जो गलत रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उनको आप क्या है, नियंत्रण में करते हो। आत्मदंडः, क्योंकि आप दंड व्यवस्था को धारण करते हो, दंड को धारण करने वाले आप क्या करते हो,
कि जो गलत मार्ग पर चलते हैं उन व्यक्तियों को नियंत्रण में रखते हो। क्या कहता है द्वितीय वैतालिक के नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितान आत्मदंड, कि हे महाराज आप जो कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको नियंत्रण में रखते हो। आत्मदंड, क्योंकि आप राजदंड को धारण करने वाले हो, दंड व्यवस्था को धारण करने वाले हो। और फिर दूसरे में क्या कहता है, प्रसमयसी विवादम कल्प से रक्षणाय, कि प्रसमयसी, क्या आप प्रकृष्ट रूप से शांत करते हो विवादम, लड़ाई झगड़े को, कल्प से रक्षणाय, कि प्रजा की रक्षा करने की कल्पना से आप प्रजा के विवादों को शांत करते हो। पहली पंक्ति में तो क्या बताया कि जो कुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, गलत मार्ग पर जो चलने वाले होते हैं, उन व्यक्तियों को महाराज आप क्या करते हो कि नियंत्रण में रखते हो। और दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि प्रसमयसी विवादम, कि आप विवाद को शांत करते हो, कल्प से रक्षणाय, प्रजा की रक्षा की कल्पना से, प्रजा की रक्षा के लिए आप प्रजा में जो विवाद होते हैं उनको क्या करते हो, शांत करते हो। और अतनुषु विभवेषु ज्ञातय संतु नाम, अतनु कहते हैं विद्यार्थियों तनु नहीं होना, कम नहीं हो, ज्यादा हो, और विभव कहते हैं वैभव। जब किसी व्यक्ति पर वैभव ऐश्वर्य आदि परिपूर्ण होता है, अतुलनीय होता है, तो ज्ञातय संतु नाम, तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञातय कहते हैं सगे संबंधी अनेक हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर वैभव है, धन संपत्ति आदि है, तो उसके अनेक सगे संबंधी बन जाते हैं। यही कहा है द्वितीय वैतालिक ने कि अतनुषु वैभवेषु, कि अगर किसी पर पर्याप्त वैभव है, परिपूर्ण वैभव से परिपूर्ण है अगर कोई व्यक्ति, तो ज्ञातय संतु नाम, तो उसके अनेक सगे संबंधी बन जाते हैं। और त्वयितु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम, कि त्वयितु तुम में परिसमाप्तम समाप्त हो जाता है, बंधु कृत्यम भाई बंधु का कार्य, जनानाम जो प्रजा है, जो मनुष्य हैं, कि यह जो प्रजा है, यह जो मनुष्य हैं, उन सबका जो भाईचारे का जो कार्य है वह तो तुम में ही समाप्त होता है। बाकी तो ये है कि जब व्यक्ति पर धन संपत्ति आदि पर्याप्त रूप में रहती हैं तो उसके अनेक सगे संबंधी बन जाते हैं, अनेक भाई बंधु मित्र सब बन जाते हैं। किंतु जो बंधु कृत्य है, बंधु कृत्य कहते हैं जो भाईचारे द्वारा करना चाहिए, सगे संबंधियों द्वारा जो कार्य करना चाहिए वह कौन करता है, राजा दुष्यंत करता है। इसलिए जो बंधुओं द्वारा जो कार्य करने का काम है वह तो तुमसे ही होता है। बाकी तो ये है जब किसी व्यक्ति पे धन संपत्ति होती है तो उसके अनेक मित्र भाई सगे संबंधी हो जाते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि आप राजदंड को धारण करते हुए कुमार्ग पर चलने वालों को नियंत्रित करते हो, प्रजाजनों के आपसी विवाद को पूर्णतया शांत करते हो, प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हो, पर्याप्त संपत्तियों के होने पर भी भाई बांधव हो जाएं, परंतु बंधुजनों द्वारा जो करने योग्य कार्य है वह तो आपसे ही पूर्ण होता है, आप पर आकर ही पूर्ण होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों इसमें जो छंद है वह तो मालनी छंद है, किंतु जो अलंकार है वह इसमें दूसरा है विद्यार्थियों। इसमें अलंकार है विद्यार्थियों व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है विद्यार्थियों। वैदर्भी रीति क्यों होती है? क्योंकि जो कालिदास हैं वह वैदर्भी रीति के कवि हैं। अब देखिए जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए
देखिए पहला है विवादम, आप लिखेंगे बे उपसर्ग आप लिखेंगे विद्यार्थियों बे उपसर्ग वद धातु और घय प्रत्यय। फिर दूसरा विद्यार्थियों देखिए नियमयसी, अब इसमें क्या विद्यार्थियों नि उपसर्ग यम धातु ऋच प्रत्यय लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर देखिए प्रसमयसी, देखिए प्र उपसर्ग है, सम धातु है, ऋच प्रत्यय है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर देखिए चौथा व्याकरण टिप्पणी है जनानाम, आप लिखेंगे जन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद है विद्यार्थियों परिसमाप्तम, फिर देखिए परिवसम उपसर्ग आप धातु प्लस ता प्रत्यय। और फिर देखिए विद्यार्थियों एक और देख लेते हैं, छठवां है संतु, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।